हमें इस क्वेश्चन में गिवन है 5 point masses identical, each having mass small m, placed है vertex of regular pentagon. अगर उस पेंटागन के सेंटर टू वर्टेक्स का डिस्टेंस a है, सो इस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मास के लिए ग्रेविटेशनल फील्ड एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल अलग अलग सिचुएशन में कितना होगा हमें कैलकुलेट करना है. सो इसको समझने के लिए सबसे पहले लेट्स से एक स्क्वायर, उसके वर्टेक्स पे आइडेंटिकल पॉइंट मासेस, मास m, तो उसके सेंटर पे नेट ग्रेविटेशनल फील्ड हमें डिफाइन करना है. ग्रेविटेशनल फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी एंड उसका डायरेक्शन हमेशा उस मास के टूवर्ड्स होता है जो उस गिवन पॉइंट पे प्रोड्यूस करता है. लेट्स से इनकी नेमिंग कर देते हैं ए, बी, सी, डी. सो पॉइंट मास ए के लिए ग्रेविटेशनल फील्ड उसका डायरेक्शन उसकी तरफ, सो पॉइंट मास सी के लिए ग्रेविटेशनल फील्ड उसकी तरफ. सिमिलरली पॉइंट मास बी के लिए उसकी तरफ एंड पॉइंट मास डी के लिए उसकी तरफ. सिंस यहाँ पे सारे मासेस आइडेंटिकल हैं तो सबकी वजह से जो ग्रेविटेशनल फील्ड उसके सेंटर पे इक्वल होगा. सो ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू मास ए, ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू मास सी, दोनों ऑपोजिट इन डायरेक्शन, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट करता होगा. Similarly, B and D opposite in direction, equal in magnitude, so cancel out करता होगा. Therefore, net gravitational field at center will be 0. इसको एक और तरह से भी समझ सकते हैं. इन सारे अलग अलग वेक्टर को अगर प्लॉट किया जाए, A उसका डायरेक्शन इसकी तरफ, B उसका डायरेक्शन इसकी तरफ, C उसका डायरेक्शन इसकी तरफ एंड D उसका डायरेक्शन इसकी तरफ. सो यहाँ से हम बोल सकते हैं सिंस ये सारे वेक्टर एक क्लोज लूप बना रहे हैं, सो हमने पढ़ा होता है सम ऑफ ऑल वेक्टर फॉर्मिंग क्लोज लूप हमेशा 0 के इक्वल होता है, इसीलिए इन सारे फील्ड का सम 0 होगा. सो यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं कि कोई भी रेगुलर पॉलीगन उस पे अगर आइडेंटिकल मासेस प्लेस्ड हो तो इसके सेंटर पे ग्रेविटेशनल फील्ड हमेशा 0 होगा. हेंस इफ identical masses are placed at vertex of regular polygon, then net gravitational field at their center will be 0. अब एक दूसरा केस समझते हैं. लेट्स से पहले हमारे पास 4 मासेस थे, उनमें से किसी एक मास को रिमूव कर दिया गया, तब 3 मास बच जाएंगे. अब उनकी वजह से नेट ग्रेविटेशनल फील्ड उनके सेंटर पे कितना होगा हमें कैलकुलेट करना है. ये पॉइंट मास बी, उसकी वजह से फील्ड अपनी तरफ, ये पॉइंट मास बी उसकी वजह से फील्ड अपनी तरफ एंड ये पॉइंट मास सी उसकी वजह से फील्ड अपनी तरफ. यहाँ बाय सिमेट्री बी एंड डी दोनों फील्ड एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहा है, बट सी को कैंसिल आउट करने के लिए कोई मास उसके ऑपोजिट वर्टेक्स पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा. सो वी लेफ्ट विद नेट ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू मास c. यही सेम टर्म इक्विवेलेंट कुछ ऐसा दिखाई देगा कि स्क्वायर एंड उसके सिर्फ एक वर्टेक्स के ऊपर मास प्लेस्ड है m, तब उसकी वजह से सेंटर पे ग्रेविटेशनल फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन. इन दोनों के लिए नेट ग्रेविटेशनल फील्ड एट देयर सेंटर सेम है. सो यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर किसी रेगुलर पॉलीगन से किसी एक मास को रिमूव किया गया तो नेट ग्रेविटेशनल फील्ड उसके सेंटर पे जिस पार्ट को रिमूव किया गया उसी के इक्वल फील्ड बच जाता है, बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन. इफ वन ऑफ द मास इज रिमूव्ड देन नेट ग्रेविटेशनल फील्ड उसके सेंटर पे इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ फील्ड ड्यू टू रिमूव मास. अब इन कॉन्सेप्ट को यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. हम इस क्वेश्चन में गिवन था पॉइंट मासेस जो किसी पेंटागन के वर्टेक्स पे प्लेस्ड है. सिंस पेंटागन रेगुलर पॉलीगन एक क्लोज लूप बनता होगा एंड सारे वर्टेक्स के ऊपर पॉइंट मासेस प्लेस्ड हैं, सो नेट ग्रेविटेशनल फील्ड
एट द सेंटर 0 होगा। सो ऑप्शन ए के लिए आर। नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी, वो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता। नेट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट द सेंटर will be algebraic sum of or scalar sum of all individual potential V1, V2, V3, V4 and V5। सिंस ये सारे मासेस आइडेंटिकल हैं, सो ये पूरी वैल्यू हो जाएगी 5 टाइम्स V1। इसे एक सिंगल मास के लिए पोटेंशियल माइनस gm बाय डिस्टेंस ऑफ सेंटर फ्रॉम वर्टेक्स विच इज A, ये पूरी वैल्यू हो जाएगी माइनस gm डिवाइड बाय A। सो B के लिए S। नेक्स्ट कहता है कि इफ वन ऑफ द मास इज रिमूव्ड देन ग्रेविटेशनल फील्ड सेंटर पे कितना होगा। सो हमने भी पढ़ा था कि अगर किसी रेगुलर पॉलीगन के किसी एक वर्टेक्स से अगर मास को रिमूव कर दिया जाए तो नेट ग्रेविटेशनल फील्ड उसके सेंटर पे उस रिमूव मास के इक्वल फील्ड डेवलप करेगा, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। सो अगर हमें मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है तो उसी फील्ड के इक्वल हो जाएगा। सो इफ वन ऑफ द मास is removed, then I net equals to I remove in terms of magnitude. Remove mass की वजह से field G M by R square which is A. So A square. So C के लिए P. And last, same case के लिए हमें gravitational potential define करना है। सेम केस के लिए हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफाइन करना है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता। तो अगर अब 4 मासेस हैं तो नेट पोटेंशियल उन 4 मासेस के सम के इक्वल हो जाएगा। तो नेट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट सेंटर विल बी 4 टाइम्स पोटेंशियल ड्यू टू एनी वन ऑफ द मास। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -4 gm डिवाइड बाय डिस्टेंस a। सो d के लिए q। अब इन सारे ऑप्शंस को मैच कर लेते हैं। A के लिए R, B के लिए S, C के लिए P एंड D के लिए Q। ऑप्शन 1 इज करेक्ट।